जय श्री राम प्यारे मित्रों, वापस आ चुकी है अपनी क्लास प्रश्नावली 8 और क्लास 10th की, जिसमें 7 क्वेश्चन अपने क्लियर हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर 8वां आप सभी के सामने है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं स्टेप बाय स्टेप सभी को समझ में आए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दे रखा है कि 3 कोट ए बराबर कितना है, 4 है। तो ये दोनों गुणा में है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, 4 के बटे में चला जाएगा। तो अपने पास कोट ए बराबर जनरेट होगा 4/3। ठीक है दोस्तों, तो वही कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, A/L हो जाएगा। तो ये A/L हो गया। तो ये त्रिभुज मैंने वापस बनाया प्यारे मित्रों। तो यहाँ देखिएगा त्रिभुज में आधार का मान कितना है कि सर 4 है, ये वही A, B और C। लंब का मान कितना है कि सर 3 है। तो किसका मान निकालना है प्यारे मित्रों, अपन को कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान निकालने के लिए कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे अपन कि सर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, इससे किसी भी एक वैल्यूज का मान तीनों में से ज्ञात किया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण अपनी जगह पर ही रहेगा। आधार का मान कितना है प्यारे साथियों कि सर 4 है, तो 4 की पावर कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे। लंब का मान कितना है, 3 है, तो इसकी पावर भी कितनी लगा देंगे दोस्तों, 2 लगा देंगे। और ये k की पावर 2 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि सर 9 हो जाएगा, और k की पावर 2। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा कि सर 25 आएगा। तो ये 25 आ चुका है। अपन को किसका मान निकालना है, ओनली k का मान निकालना है, कर्ण का। तो पावर 2 हटानी पड़ेगी, तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो k यहाँ पर बचा और 25 पर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। तो k = 25 को गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा 5 × 5 लिखा जा सकता है दोस्तों। और गुणनखंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अंदर जो संख्या 2 बार आएगी सेम संख्या, वो एक बार कहाँ आ जाएगी कि सर बाहर आ जाएगी। तो k = यहाँ से 5 का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो k का मान कितना आ चुका है प्यारे साथियों कि सर 5 आ चुका है। तो कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया मेरे दोस्तों। सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी है, तो अपन मान निकालते हैं। सबसे पहले मान निकालना है 1 - 10 स्क्वायर है। तो ये पहला मान लेता हूं मैं, 1 - 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है। इसकी वैल्यूज अपन को निकालनी है। ये दोनों मान अपन को निकालने हैं, और वो अपन से क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों मान बराबर हैं या फिर नहीं है, ये अपन को चेक करना है। तो सबसे पहले किसके मान की जरूरत है मुझे कि सर पहले 10 का मान पता होना चाहिए। तो 10a, तो 10 का फॉर्मूला यहाँ से क्या है अपने पास में, L/A है ना दोस्तों, लंब बटे आधार है। तो लंब का मान, ये लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है प्यारे दोस्तों कि सर 3 है, और आधार का मान कितना है, 4 है। तो 10a का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब मैं मान को यहाँ रख रहा हूं दोस्तों, यहाँ देखना, 1 - 10a का मान रख रहा हूं ओनली, कितना है, 3/4। अब यहाँ पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो यहाँ इसकी भी पावर कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। फिर 1 प्लस वापस 10a का मान रखना है कितना, 3/4, और पावर कितनी लग जाएगी दोस्तों, 2 लग जाएगी। तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस, अब ये जो पावर लगेगी वो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सभी के लगने वाली है। तो 3 की भी पावर 2 है, और 4 की भी पावर कितनी है, 2 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि सर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही होगी। और बटे में लिखा हुआ है 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों कि सर एलसीएम लेना है, लसर लेना है। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता, कितना मानते हैं, 1 मानते हैं।
तो इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1 के पहाड़े में 16, 16 बार में आया, 16 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों कि सर 16 आया। माइनस 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितने बचे कि सर 9 बचा। ठीक है, नीचे का भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 16, 16 बार में, और 16 को गुणा किया 1 से तो 16 प्लस 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 9 बचा अपने पास में। ठीक है दोस्तों, जो संख्या जुड़ रही है उसे जोड़ दीजिए और जो संख्या घट रही है उसे घटा दीजिए। 16 में से 9 घटाना है प्यारे मित्रों, क्योंकि माइनस आ रहा है। 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7, और बटे में कितने लिखे हुए हैं सर 16। फिर 16 में 9 जोड़े तो 25, और बटे में कितने लिखे हुए हैं 16। मेरी बात सभी को याद आ चुकी होगी। कितनी स्टेप आ चुकी है सर, 4 स्टेप आ चुकी है। तो ऊपर वाली 2 तो वैसी की वैसी ही रहेगी, और नीचे वाली 2 स्टेप्स को क्या करना है, पलटना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे मित्रों, मैं नीचे वाली 2 स्टेप्स को पलट रहा हूं। तो यहाँ पर 1 सेकंड इसको अपन वापस लिख देंगे, सवाल एक ही बार में अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर वाली 2 स्टेप 7/16 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये इनटू है ना, और 25/16 को पलटेंगे तो 16 कहाँ जाएगा ऊपर, और 25 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 16 ऊपर और 25 नीचे। बटे वाली संख्या कट जाती है दोस्तों, तो 16 से 16 कट चुका है, ऊपर कितना बचा, 7 बचा, और बटे में बचा 25। तो आंसर कितना आ गया प्यारे साथियों, 7/25 आ चुका है। किसका, 1 - 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है का। अब यहाँ पर अपन को इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड स्टेप क्या है कि सर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, कोस का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, यहाँ पर ये लाल बटे कक्का। तो कोस का फॉर्मूला A/K। तो आधार का मान कितना है दोस्तों, आधार का मान है 4 और के का मान है 5। तो मान कितना हो गया, 4/5। फिर देखिएगा साइन की भी वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला है L/K। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो इधर हो जाएगा 3/5। दोनों मान अपने पास आ चुके हैं। अब यहाँ वर्ग में रखेंगे और क्या करना है, घटाना है। तो कोस का मान रखा मैंने 4/5, पावर 2 लग रही है तो 2 लग जाएगी, माइनस साइन का मान रखा 3/5, पावर 2 लग रही है तो 2 लग जाएगी। 4 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अपने पास 4 का वर्ग हो चुका है 16, और 5 का वर्ग हो चुका है 25, माइनस 3 का वर्ग कितना हो गया कि सर 9 हो गया, और 5 का वर्ग कितना हो चुका है 25 हो चुका है। दोनों का लस कितना आएगा, 25 आएगा प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर भी 25 है और यहाँ पर भी 25 लिखा हुआ है। 25 से 25 कैंसिल हो गया, कितना बचा 16, माइनस 25 से 25 कैंसिल हो गया, 9 बचा। 16 में से 9 गए दोस्तों, कितने बचे 7 बचे, और बटे में कितना आ रहा है 25 आ रहा है। वो अपन से बोल रहा था कि ये दोनों मान बराबर हो सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आया था 1 - 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर का कितना आया 7/25, और इधर भी कितना आया 7/25। तो दोनों मान बराबर हैं या नहीं है, दोनों मान इक्वल हैं, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, यही अपना आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन आराम से देख लीजिएगा और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 9 सभी के सामने है। किस किस का मान निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब ध्यान ये रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ कोण किस पर बना हुआ है कि सर ए पर बना हुआ है, यहाँ कोण किस पर बन रहा है कि सर सी पर बन रहा है, और बी क्या होगा, समकोण होगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे मित्रों, ये ट्रायंगल मैंने सभी के सामने बनाया है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। बी क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो tan a दे रखा है, तो tan a = 1/√3 अपने पास है। तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये लाल बटे कक्का, तो ये साइन था अपने पास में
ये कोस था, ये टेन था प्यारे मित्रों। तो टेन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार अपने पास टेन का फॉर्मूला है। तो लंब का मान कितना है कि सर 1, तो 1 रख दिया अपन ने। आधार का मान √3 अपने पास है। तो किसका मान निकालना है, कर्ण का मान अपन को निकालना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, के का मान निकालना है तो के अपनी जगह ही रहेगा। ए का मान कितना है, √3 है, तो √3 की पावर 2 लगानी है दोस्तों, है ना। तो 2 लगा दी। एल का मान कितना है, 1, तो 1 की पावर भी कितनी, 2 अपन को लगाने हैं। तो के की पावर 2, √3 को कितनी बार लिखना है दोस्तों, कि सर 2 बार लिखना है। फिर प्लस 1 को भी कितनी बार, कि सर 2 बार लिखना है, के की पावर 2। अब अंडर की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, कि अंडर वाली सेम संख्याओं को गुणा किया जाता है तो अंडर हट जाता है और वही संख्या आ जाती है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर देखिएगा √3 यदि 2 बार दिखे तो उसका मान ओनली कितना आएगा, कि सर 3 आएगा। फिर प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो के की पावर 2, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। मुझे तो किसका मान चाहिए, के का मान चाहिए। तो अपन यहाँ से वर्ग को हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर के बचा और यहाँ पर आ चुका है अंडर। तो के इक्वल टू 4 को गुणनखंड प्रक्रिया के द्वारा क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, तो यहाँ से 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो के इक्वल टू कितना आ चुका है प्यारे साथियों, कि सर के का मान 2 आ चुका है। तो के का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब तो अपना काम सिंपल हो गया। ठीक है दोस्तों, किसकी वैल्यूज निकालनी है अपन को, तो यहाँ पर देखिएगा पहले अपन उसको लिखते हैं sin A cos C प्लस cos ऑफ A sin ऑफ C, इसका मान अपन को निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा साइन का फॉर्मूला अपन लिखते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या था, L/K। फिर यहाँ पर दूसरा देखते हैं cos C, cos का फॉर्मूला A/K। ठीक है प्यारे मित्रों, अब A पर यहाँ पर कोण बना हुआ है, तो यह जब C पर कोण बनेगा, भाई कर्ण तो दोनों कंडीशन में एक ही रहेगा, लेकिन जब C पर कोण बनेगा तो लंब क्या कहलाएगा, AB। लेकिन जब A पर कोण बनेगा तो लंब क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा, और आधार क्या कहलाएगा, AB कहलाएगा। तो कहाँ पर बना हुआ है, A पर बना हुआ है, तो A के लिए ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया। मतलब साइन में लंब का मान कितना आएगा, तो ये साइन A, तो लंब का मान आ गया √3 और कर्ण का मान सेम रहेगा कितना, 2। अब कहाँ बना हुआ है, C पर बना हुआ है, तो cos C इक्वल टू A का मान कितना हो जाएगा, तो A का मान C के लिए कितना है, √3, और K का मान तो दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा। फिर किस किस का मान चाहिए, cos A का मान चाहिए, तो ये cos A। अब cos का फॉर्मूला ये A/K, तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब की तो अपन को जरूरत ही नहीं है, आधार A के लिए इसको माना जाएगा, तो 1, और कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। फिर क्या चाहिए अपन को, एक चाहिए वैल्यू साइन C की, तो साइन का फॉर्मूला L/K। तो साइन C पर कोण बना हुआ है, तो लंब तो यही रहेगा, आधार भी यही रहेगा, और कर्ण भी यही रहेगा। तो L का मान कितना है दोस्तों, 1, और K का मान कितना है, 2। चारों मान अपने पास आ चुके हैं प्यारे मित्रों। तो अपन मान रखते हैं साइन A का मान कितना है, √3/2 गुणा cos C का मान कितना है दोस्तों, √3/2, तो ये √3/2 प्लस cos A का मान 1/2 गुणा साइन C का मान 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी मैंने बताया जस्ट यहाँ पर सभी को कि √3 को √3 से गुणा किया था तो कितना आया, 3 आया। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3 आएगा।
और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। इधर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 4। 4 से 4 कट गया, कितना बचा 3 बचा। 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1 बचा। 3 में 1 जोड़ा तो 4 हो गया और बटे में 4। 4 से 4 कट गया कितनी बार, 1 बार, और आंसर आ गया अपना कितना 1 आ चुका है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान कितना है अपने पास 1 आया। ठीक है दोस्तों, कोण अपन को बस याद रखना है, इसमें ए पर बनेगा तो लंब सामने वाला मानना है, सी पर बनेगा तो लंब ये वाली भुजा अपन को माननी है। बस यही गलती नहीं करनी है और क्वेश्चन सभी एक को एक कंप्लीट होंगे आप सभी की। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स 8.1 अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक को एक क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं प्रश्नावली 8.2 पर। इसमें एक क्वेश्चन आता ही है फिक्स है वैल्यूज वाला, मान वाला, जो अपन ने सारणी सीखी थी ना ट्रिक से बनाना, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही सही। अब यहाँ से यदि अपन चाहें तो पूरे मान यही से याद रख सकते हैं कि किसमें मान कैसे निकालना है। कोसेक का होगा तो साइन का जो मान था वो क्या करना था, उल्टा करना था। सेक में किसका मान, कोस का मान उल्टा करना था। और टेन में नीचे नीचे वाली वैल्यूज अपन को काटनी थी, जिसमें पूरी सारणी अपनी कंप्लीट थी दोस्तों। तो चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आएंगे तो उनको किस तरीके से सोल्व करना है, मान कैसे रखेंगे, कहाँ पर गुणा करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ एलसीएम लेना है, सारी चीजें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले किसका मान रखेंगे दोस्तों, साइन 60 का मान रखेंगे। तो साइन वाली लाइन में यहाँ देखिएगा साइन 60 का मान कितना है कि सर √3/2 है। तो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना आ जाएगा, √3/2 आ चुका है। अब दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, साइन 60 के बीच में और कोस 30 के बीच में। तो जब भी कोई चिन्ह नजर नहीं आता तो वहाँ किसका निशान मानते हैं, इंटू का मानते हैं। फिर किसका मान रखना है, कोस 30 का। तो कोस वाली लाइन में 30 का मान कितना आ रहा है दोस्तों कि सर √3/2 आ रहा है। तो √3/2 यहाँ अपन रख देते हैं। फिर क्या आ रहा है प्लस, फिर साइन 30 का मान देखिएगा प्यारे मित्रों 1/2 है, और कोस 60 का मान भी कितना है 1/2 है। फिर यहाँ चलते हैं, √3 को √3 से गुणा करेंगे। ये तो सभी को पक्का याद हो चुका होगा, कितना आएगा कि सर 3 आएगा। तो 3 अपने पास आ चुका है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से किया तो 4। ठीक है प्यारे मित्रों, अब क्या लेंगे कि सर लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 से 4 कट गया, कितना बचा 3 बचा। 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1 बचा। फिर 3 और 1 जोड़े कितने हो गए 4, और बटे में है 4। 4 से 4 कट जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो आंसर आ चुका है दोस्तों कितना 1। इधर चलते हैं प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर 2। अब इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो मैंने बताया था आप सभी को, चर और अचर पद के बीच में, संख्या और एबीसीडी के गुणांक के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। किसका मान रखना है, tan 45 का रखना है। तो साइन बटे कोस tan का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो 45 में चलते हैं, यहाँ पर √2 से √2 कट गया। ट्रिक मैंने सभी को बताई थी। तो 1 में 1 का भाग देंगे, कितना आया 1 आया। तो tan 45 का मान कितना हो गया कि सर 1, और पावर 2 लग रही थी तो यहाँ भी पावर कितनी लगा दी, 2 लगा दी। फिर प्लस कोस 30 का मान देखिएगा प्यारे साथियों। तो कोस 30 का मान ये रहा सभी के सामने √3/2। तो √3/2, और पावर कितनी लगानी है कि सर 2 लगानी है। फिर साइन 60 का मान देखिएगा। साइन 60 का मान ये रहा √3/2। तो ये √3/2, और पावर कितनी लगानी है दोस्तों कि सर 2 लगानी है। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, 2 इंटू 1 को 2 बार लिखकर गुणा करूंगा तब भी कितना आएगा कि सर 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिएगा, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को बड़ा करके यहाँ तक भी ला सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यही सोल्व हो जाएगा और आंसर भी यही आ जाएगा। देखिएगा, ये √3/2 और पावर 2 किसका है कि सर प्लस का,
और अंडर रूट 3/2 पावर 2 किसकी है, माइनस की। तो प्लस से माइनस कट जाता है जब सेम संख्या हो। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, यदि +3 और -3 लिखा हो तो कट के आंसर कितना आ जाता है दोस्तों, 0 आ जाता है। उसी प्रकार ये पूरा कोष्टक, इस कोष्टक से दोनों में सेम संख्या है, जिस प्रकार यहाँ 3 था, यहाँ अंडर रूट 3/2 पावर सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो इस पूरे कोष्टक से ये पूरा कोष्टक कैंसिल हो जाएगा। इधर 2 आ चुका है, 1 का वर्ग 1, तो 2 को 1 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया प्यारे मित्रों, 2 आ चुका है। 2 सेकंड में अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया आराम से। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपने पास तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले किसका मान रखना है कि सर कोस 45 का। तो कोस 45 का मान सभी के सामने है, कितना है, 1/√2। तो ये 1/√2। फिर देखिएगा सेक 30 का। अब सेक का जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, वो क्या लिखाया था, 1/कोस लिखाया था। मतलब कोस का जो उल्टा मान होगा वो किसका हो जाएगा, सेक 30 का। तो कोस में 30 वाली लाइन पर कितना है, √3/2। तो जब सारणी बताई थी तो इसका क्या करना था, उल्टा करना था, तो 2/√3। तो यह मान कितना आ जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30, तो साइन का उल्टा, तो 30 में चलते हैं, इसका उल्टा करेंगे, 2 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो मान कितना हो गया, 2/1। अब यहाँ पर चलिएगा दोस्तों, ऊपर वाले का न तो इसमें कुछ संख्या जोड़ सकते, न घटा सकते, न गुणा कर सकते, क्योंकि कोई संख्या नहीं आ रही। तो ऊपर वाला मान ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और नीचे वाला मान का क्या लेंगे, एलसीएम, जो कितना आएगा, √3 आएगा प्यारे दोस्तों। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा कि सर 2, तो 2 लिख दिया। 1 में √3 का भाग दिया तो √3, √3 को 2 से गुणा किया तो 2/√3 अपने पास आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों, अब मैं इस 2 में इस 2 को नहीं जोड़ सकता। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब के पास √3 है, लेकिन ये भाई साहब के पास अंडर वाली कोई भी संख्या नहीं है। गणित का एक रूल होता है दोस्तों कि सेम संख्या में सेम संख्या ही जुड़ेगी, और सेम संख्या में सेम संख्या ही घटेगी। मतलब दोनों एक ही शकल के होने चाहिए, या तो दोनों के पास माइनस हो तब जुड़ेगा, या दोनों के साथ प्लस हो तब जुड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए दोनों एक शकल के नहीं है, इसके पास √3 है और इसके पास नहीं है, इसलिए अपन 2 और 2 यहाँ पर 4 नहीं कर सकते प्यारे मित्रों। तो अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 कितनी स्टेप आ चुकी है, 4 स्टेप अपने पास आ चुकी है। तो 4 में क्या करते हैं कि सर ऊपर वाली 2 स्टेप वैसी की वैसी ही रहेगी, और नीचे वाली 2 स्टेप को पलट देंगे। तो √3 कहाँ जाएगा कि सर ऊपर, और ये 2 + 2 √3 कहाँ आ गया, नीचे आ चुका है प्यारे मित्रों। तो आगे देखिएगा, √3 को 1 से गुणा किया तो √3 आया, आ चुका है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए √2 को मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिएगा √2 को 2 से गुणा किया तो 2/2 प्लस √2 इससे भी गुणा होगा तो अंडर वाली संख्या ही गुणा होगी। तो 3 को इस 2 से गुणा किया तो √6 आएगा, और कितना लिखा हुआ है, तो 2/6 अपने पास आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा √3 अपनी जगह सेफ है। दोनों के पास क्या दिख रहा है अपन को कि सर यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, तो इनको बाहर ले आओ। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी देर के लिए √2 + 2, 6 को मैं यूं लिख सकता हूं क्या प्यारे साथियों, √2 और √3 दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो √2 को √3 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अब मैं कॉमन ले रहा हूं तो √3। अब देखिएगा दोनों के पास सेम क्या दिख रहा है अपन को, 2/2 इसके पास भी है और 2/2 इसके पास भी है। तो कॉमन ऐसी संख्या आती है जो जितनी भी संख्याएं हैं ना उनमें से अपन कॉमन ले रहे हैं, सभी के पास होनी चाहिए।
तो 2√2 अपन ने कहाँ ले लिया कि सर बाहर ले लिया। ये पूरी संख्या बाहर आ चुकी है तो इसकी जगह पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस यहाँ से 2√2 बाहर आ चुका है तो यहाँ कितना बचा, √3 बचा। तो ये √3 अपने पास बच चुका है। इसके आगे अपन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते प्यारे मित्रों, तो यही अपना आंसर हो जाएगा और कोई भी संख्या नहीं कट रही है न ही जुड़ रही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 30 का मान कितना होगा। तो sin 30 का मान कितना है प्यारे दोस्तों, 1/2 है। तो ये 1/2 रख दिया अपन ने। प्लस tan 45 का मान, तो tan का फॉर्मूला होता है sin बटे cos। अब 45 पर चलते ही आ चुके अपन, तो √2 से √2 कट गया, कितना बचा 1/1। 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस कोसेक 60, तो कोसेक किससे जुड़ रहा था कि सर साइन से जुड़ रहा था। तो साइन का जो 60 वाला मान होगा उसे पलट दो, किसका मान आ जाएगा, कोसेक 60 का मान आ जाएगा। तो ये 60 पर आया और इसको पलटा मैंने तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर और √3 का आ जाएगा नीचे। तो इसका मान आ गया 2/√3। ऊपर के तीनों मान क्लियर हो चुके हैं। सेक 30 पर आते हैं। तो सेक किससे जुड़ा हुआ है कि सर सूत्रों में कोस से जुड़ा हुआ है। तो कोस 30 के मान को पलट दो, किसका मान आ जाएगा, सेक 30 का मान आ जाएगा। तो पलटा तो 2 ऊपर और √3 नीचे। तो ये 2 ऊपर √3 नीचे। फिर प्लस कोस 60 का मान कितना है दोस्तों, 1/2 है। तो 1/2 आ गया। फिर प्लस कोट 45 का मान, कोट का फॉर्मूला होता है कोस बटे साइन। तो 45 का मान ये रहा, √2 से √2 कैंसिल, 1 में 1 का भाग दिया तो कि सर 1। अब देखिएगा ऊपर का मैं लस ले रहा हूं और नीचे का भी अपन लस लेंगे। तो ऊपर के लस में देखो 1 सभी के पहाड़े में आता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 भी आएगा और √3 भी आएगा, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। लस ऐसी संख्या आती है जो सभी के पहाड़े में आ रही हो। तो 2 भी आ जाएगा और √3 भी आ जाएगा। 2 का भाग इसमें दिया, 2 से 2 कट चुका है, कितना बचा, √3 बचा। √3 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, √3 आया। प्लस 1 को इससे गुणा किया, यही आया। फिर 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 2 √3 आ गया। माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा प्यारे साथियों, 2 बचा। 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा कि सर 4 आएगा। बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो ये बटे वाली लाइन, फिर नीचे का लसा भी सेम वही आ जाएगा, कितना, 2 √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा, 2 बचा। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया दोस्तों कि सर 4 आया, तो 4 लिख दिया। प्लस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, √3 बचा। √3 को 1 से गुणा किया तो √3 प्लस 1 का भाग इसमें देंगे, यही आया। फिर 2 √3 को किससे गुणा करूंगा, 1 से, तो कितना आ गया, 2 √3 आ चुका है अपने पास। अब देखिएगा 1 सेकंड बोर्ड पर देखिएगा, इसका गुणांक कितना है दोस्तों कि सर 2 है। तो इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखना मेरे मित्रों, यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से अपन कॉमन नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास √3 है जबकि इसके पास नहीं है। इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा, √3 आएगा। तो ये √3 मैंने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, √3 बाहर आ चुका है, कितना बचा, 1 बचा, तो ये 1 लिख दिया। प्लस √3 बाहर आ चुका है, कितना बचा कि सर 2 बचा, तो ये 2 लिख दिया। और माइनस के कितने बचे हुए हैं, 4 बचे हुए हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर कितना बचा हुआ है कि सर 4। प्लस अब यहाँ पर भी वही, इसका गुणांक कितना मानेंगे दोस्तों कि सर 1 मानेंगे। और इन दोनों के पास √3 है तो √3 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। यहाँ से √3 बाहर, कितना बचा, 1 प्लस √3 बाहर, कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, ये मान मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, अपना काम वैसे भी हो चुका है, मान कहीं काम नहीं आ रहे हैं। तो देखिएगा 2 और 1 कितना हो चुका है कि सर 3,
3 को √3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 3√3 और माइनस का कौन बच रहा है 4 बच रहा है तो ये माइनस के 4 आ चुके हैं। फिर नीचे चलते हैं 4 तो ये 4 प्लस 2 में 1 जोड़ा तो कितना आया कि सर 3 आया। 3 को √3 से गुणा किया तो 3√3 अपने पास आ चुका है। तो इसको अपन 3√3 माइनस के 4 और प्लस वाली संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं तो प्लस 3√3 और ये प्लस का 4 इधर आ जाएगा और यही अपना आंसर हो चुका है प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन नंबर पहले के 4 अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और 5वां क्वेश्चन सभी के सामने है। इन सभी की आपको एक एक बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार वीडियो को देखना है जिससे कि ये क्वेश्चन बार बार आप सभी के रिवीजन में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 इंटू कोस 60 का मान देखते हैं सबसे पहले। तो कोस 60 का मान कितना है 1/2 1/2 तो ये 1/2 और पावर कितनी लगानी है 2 लगानी है प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान। तो कोस 30 के मान को उल्टा कर दो सेक 30 का मान आ जाएगा। तो इसके मान को उल्टा करेंगे 2 कहाँ जाएगा ऊपर और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे और पावर कितनी लगा देंगे ये भाई साहब की भी पावर 2 लगा देंगे। tan 45 का मान कितना हो जाएगा √2 से √2 खत्म कितना बचा 1 बचा तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी दोस्तों। फिर बटे में sin 30 है sin 30 का मान 1/2 और पावर 2 प्लस cos 30 का मान √3/2 और पावर 2। अब देखिएगा दोस्तों स्क्वायर को मैं पहले हटा देता हूं 5 इंटू 1 की पावर 2 1 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इधर कितना हो गया 4 हो गया √3 का स्क्वायर तो √ हट जाएगा और वही संख्या आ जाएगी माइनस 1 को 2 बार लिखकर गुणा किया तो 1 आ चुका है प्यारे दोस्तों। फिर 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 √3 में √ हट जाएगा और नीचे वाले 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात सभी को समझ में आ रही होगी। 5 को 1 से गुणा किया तो कि सर 5 आया और बटे में कितना लिखा हुआ है 4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया तो 16 और बटे में 3 तो 16/3 माइनस का 1 जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां पर 1 अपन को मानना है। फिर इधर 1/4 और प्लस का 3/4 ऊपर वाले का मैं एलसीएम ले रहा हूं प्यारे दोस्तों। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा कि सर 12 आएगा। अब 12 क्यों आया क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 12 आता है 3 के पहाड़े में भी 12 आता है और 1 के पहाड़े में तो सभी आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में 3 बार में। इस 3 को किससे गुणा करेंगे 5 से करेंगे तो 5 दिया 15 अपने पास आ चुका है प्लस 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में 4 बार में और 4 को 16 से गुणा किया तो 1 16 16 2 16 32 3 16 48 4 16 64 माइनस 1 के पहाड़े में 12 12 बार में 12 को 1 से गुणा किया तो 1 12 12 नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल 1 बचा 4 से 4 कैंसिल 3 अपने पास बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तो पहले प्लस वाली संख्या को ऐड कर लेंगे सभी। तो प्लस वाली संख्या 15 और 64 है तो 5 और 4 कितने हो गए कि सर 9 हो गए। 6 और 1 कितना हो गया कि सर 7 हो गया। माइनस करना है कितना 12 और बटे में 3 और 1 4 और बटे में 4। अब घटाते हैं दोस्तों 9 में से 2 गया तो 7 बचे 7 में से 1 गया तो 6 बचे और बटे में कितना लिख रहा है 12। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो चुका है प्यारे मित्रों तो आंसर कितना आ गया कि सर 67/12 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर पहले के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये पांचों उम्मीद करता हूँ पांचों क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। यदि सारे क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ रहे हैं
तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे और अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।